हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो भाई, ऐसा है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर अब आ जाएगा, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। केमिस्ट्री पहले इंग्लिश का है, उसका फिर आपका केमिस्ट्री का आएगा। इसके बीच में काफ़ी बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के थोड़े से मतलब नर्वस टाइप की। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम कर रहे हैं 18 में से और दो 3 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जा रहा है। बेटे उसका देखो, उसका बिल्कुल कंसेप्ट यही है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो हर चैप्टर के, कंबाइंड चैप्टर के आप लेकर के करिए। मैं कुछ एक अराउंड 100 क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको प्रॉपर कर ले रहे हो तो गारंटी ऐसे एक्स्ट्रा कुछ आना वाना नहीं है, ये 100% मान के चलिए। इसमें मैं स्टार्टिंग में पहले हर चैप्टर की कंबाइन करके दिया हूँ, लास्ट में आप देखोगे तो वहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने दे रखा है। तो ये क्या नाम है, केवी की बुकलेट से और जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल की बुकलेट आती है उनसे फिल्टर करके मैंने पूरा का पूरा बनाया है। इसको आप देख सकते हो, तो डाउट हो डिस्कस करिए। हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो आगे भी बढ़ाइए इस वीडियो को, ठीक है। रेफ़र भी करो, क्योंकि भाई ऐसा कि थोड़ा सा कुछ सब्सक्राइबर बढ़े हमारे भी, ठीक है। बाकी चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इथाइल अल्कोहल क्या बेटे, इथाइल अल्कोहल का हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ऑल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड। मतलब फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड के साथ कंबाइन करेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, उसका क्या बनता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए भाई, एक कंपाउंड ऑफ मेटल आयन, देखो M2+ आयन दिया गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24। अब इसका कितना होगा कन्फिगरेशन, एम मान लो हो गया, एम हो गया आपका, इसका कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे आप इस टाइप से, एम मान लो 24 है तो क्या लिखोगे यहाँ पर बड़ा, देखो आर्गन हो गया। 24 का एक्सेप्शन होता है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 3D5 और 4S1। जब लिखोगे M2+ मीन्स हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 3D4। 3D4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखो इस टाइप से 1 2 3 4 5, यहाँ है 1 2 3 4, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4। तो हमें क्या निकालना है, कितने अनपेयर्ड होंगे इसके अंदर, कितने 4 अनपेयर्ड होंगे। सिंपल आप अगर निकालोगे, देखो इस टाइप से करोगे, यहाँ पर ये 4 और ये 4 + 2, तो 6 4 जा कितना होगा 24। तो 24 आपका कितना आएगा, यहाँ कितना है √24 है, √24, ठीक है। तो इट हैज़ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, इस केस में लिखोगे आप रेडियो एक्टिविटी हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑफ इथीन क्या है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। डिकम्पोजिशन ऑफ HI, ये भी आप देखो, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का है। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 2HI गिव्स H2 + I2, दिस इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो बाकी तीनों हमारे क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर के हैं। नहीं देखो इसके बाद मोलर, देखो ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है। इसमें क्या है, हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, उसके हेल्प से वी हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। अब ध्यान दो, इसमें CH3COOH हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिला CH3CO से मिलेगा। इसमें अब इसको ऐड करेंगे, ये कितना हमारा 126.4। Na कहाँ से मिलेगा, हमें Na मिलेगा आपका कहाँ से, अच्छा CH3COOH का देखो कौन सा है, थोड़ा सा CH3COOH का ये नहीं है, हमें देखो कुछ इस टाइप से करना है। वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। क्या लिखोगे यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पर CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, हम क्या लिखें यहाँ पर HCl लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl यहाँ लिख दोगे इस टाइप से, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पर ये NaCl। जब देखो जब ऐड करोगे आप CH3COH, आपको यही टेक्निक लेके चलनी है। जब ऐड करोगे CH3CO तो हमें CH3CO यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा NaCl, वो आप उसको माइनस कर दोगे। तो CH3CON हमारा देखो पहले क्या दिया गया NaCl, फिर HCl, तो पहले हमारा क्या ये NaCl का है ये, ठीक है, NaCl का है। और ये हमारा क्या CH3, इसका तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 425.9, ये किसका हमारा HCl का ये। और ये हमारा क्या हो गया 91.0, कितना आ गया ये 516.9 आ गया ये।
इसमें से हमें रिमूव क्या करना है, 126 हमें NaCl माइनस करना है। तो 516.9 माइनस 216.4 कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ये 0 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 3। तो ऑप्शन आपका ये सिंपल। हमें देखो जिस चीज़ का निकालना है उसमें से 2 आयंस मिलेंगे आपको। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कहीं न कहीं किसी फॉर्म में सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ये जो आयन हमें निकालना है उन आयन को आप देख लो कहाँ कहाँ से मिलने हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट उसमें आयन कितने एक्सेस हैं, आप दूसरा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या करो, वहाँ से रिमूव कर दीजिए। और नेक्स्ट बेटे इसके बाद देखिए, इन द आर्डिनल इक्वेशन प्लॉट ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t लीनियर प्लॉट इज ऑब्टेन विद, देखो स्लोप हमें यहाँ पे दिया गया है, स्लोप हमारा यहाँ पर दिया गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अभी, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर अगर हम प्लॉट करते हैं ln k वर्सेस 1/t तो क्या होगा, माइनस EA/R होता है स्लोप, माइनस EA/R। दिस माइनस EA/R इक्वल टू कितना दिया गया है, -2 × 10⁴, -2 × 10⁴, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। ये क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये इक्वल टू 2 × 10⁴, 2 × 10⁴ इंटू 8.314। देखो डिवाइड बाय क्या करो, 10⁻³ कर दो, क्योंकि हमें किस में चाहिए, किलो जूल में चाहिए। तो 10 × 20, 28 जा 160 में, देखो अराउंड आपका ये आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। क्लियर, इस हिसाब से उसको देख सकते हो, ये आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी कितना, 186, ठीक है। तो ln k वर्सेस 1/t में जो स्लोप आएगा वो स्लोप आपका ये होगा, दिस स्लोप इक्वल टू -2 × 10⁴। उसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, हम उसको किस में चेंज कर लेंगे, किलो जूल में। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्राइमरी एमाइन शो मोर इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन देन सेकेंडरी। सही बात है भाई, प्राइमरी में क्या होता है, देखो प्राइमरी ऐसे होता है, प्राइमरी एमाइंस आपका ऐसे होता है, देखो इस टाइप से, तो इसके अंदर एच बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ये करेक्ट है आपका, ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन करेक्ट होने का मतलब क्या, या तो हो सकता है ए हो, या हो सकता है क्या बी हो, ठीक है। हालांकि ऑप्शन हाँ वो नहीं, देखो इसका फिर क्या, टर्शियरी एमाइंस डू नॉट शो इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ये भी सही है भाई, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड से ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमाइंस फॉलो, ये गलत है बेटे। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन कौन सा, बी लेके चलोगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो प्राइमरी का ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी में प्राइमरी एमाइंस आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेटाइन। देखो इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेटाइन कौन सा भाई, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेटाइन हमारा ये देखो इस टाइप से, ये CH2 यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH2, फिर यहाँ क्या लिखोगे N, दिस इज CH2 COO माइनस, यहाँ क्या, यहाँ लिखोगे CH2 COO माइनस, फिर लिखोगे यहाँ पर N आ गया, ये इधर क्या बन जाएगा, ये CH2 COO माइनस, देन फर्दर CH2 COO माइनस, देखो इस टाइप से। तो यहाँ पर EDTA जो है, EDTA देखो एक डेंसिटी यहाँ शो करेगा, दूसरा यहाँ से शो करेगा, थर्ड यहाँ से शो करेगा, फोर्थ यहाँ से शो करेगा, फिफ्थ यहाँ से, और सिक्स्थ आपका देखो इस टाइप से यहाँ से। इट इज़ हेक्साडेंटेट, मीन्स डेंसिटी इज 6, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। देखो HI के साथ जो रिएक्शंस होती है, अगर मान लो टर्सरी कार्बोकेटायन है तो SN1 फॉलो करेगा, मीन्स उसका एनायनिक पार्ट टर्सरी के पास जाएगा, तो हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे HI जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर क्या, CH3 ट्वाइस, क्या बन जाएगा, ये CH3 ट्वाइस CH, और ये I प्लस CH3 OH। देखो CH3 ट्वाइस CH और I, देखो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सिंपल टाइप से। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, कार्बिल एमाइन रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ, सिर्फ और सिर्फ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, all primary amine reacts with chloroform and alkali NaOH and QH and form pungent smelling compound which is known as isocyanate। तो सिर्फ कौन देगा भाई, सारे के सारे, वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन देंगे और एरोमेटिक भी देंगे। इसका तो ऑप्शन कौन सा ले चलोगे आप, डी, बोथ प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, इन द रिएक्शन 2A + B, ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखे हैं, देखो इस टाइप से कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हमें क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ H डबल देन दैट ऑफ B इज हाफ, देन रेट ऑफ रिएक्ट।
concentration of A is doubled and that of B is halved, then the rate of reaction will be, देखो यहाँ कोई रिएक्शन है, इसका कितना है, ये मान लो हमने क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल R इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे K, A पावर कितना है मान लो P, देखो हमें ऑर्डर नहीं पता, वैसे ध्यान दो इस टाइप से। अगर ये कहना है कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, ठीक है, एंड B इज हाफ्ड, तो देखो ऐसा कि ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, डाटा मिसिंग है। हमें यहाँ पर ऑर्डर गिवन होगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। हम मान लो हाइपोथेटिकली चल रहे हैं, अगर सेकंड ऑर्डर का है और ये फर्स्ट ऑर्डर का है, मान लो R इक्वल टू क्या लिखा गया, आपको दिया पेपर में दिया रहेगा कि रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B इस फर्स्ट ऑर्डर, इसको हाफ करोगे, इसको डबल कर दोगे, रिएक्शन क्या हो जाएगा, उस केस में रिएक्शन डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, 1/2 हो जाएगा सिंपली। अगर हम ये लेके चले हैं तब आपको पेपर में इसका रेट गिवन होगा कि दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विद दिस रेट लॉ, या ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, order of reaction with respect to A is 2, with respect to B is 1, then on doubling the concentration of A and half the concentration of B, how rate is affected। अब इस सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो भैया ऐसा है, अगर कार्बन एटम सेम है तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनने में ब्रांचिंग बनेगी, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रांचिंग और ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, और टर्शियरी का क्या जाएगा उस केस में सबसे कम हो जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ए। देखो अगर कार्बन से मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये मान हमारा ये हो गया, अब हम ब्रांचिंग कर दोगे, अगर मान हम कहते हैं ऐसे ब्रांचिंग कर देते हैं, देखो इस टाइप से, ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ गई, तो ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया क्या होगा, घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का उसके उसमें डिक्रीज जाएगा। फिर द फॉलोइंग एल्काइलाइड विल अंडरगो SN1 इजली, रेडली जाएगा, फास्ट कौन देगा, SN1। पहली बात तो एक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है डिग्री पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पर, मीडियम कौन सा, एक्वस। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सारी चीज़ें तो सेम है। अब हम CF बॉन्ड से देखो, हमें CX बॉन्ड देखना है केवल, तो यहाँ पर जो CI बॉन्ड है, I इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज, हेंस इट अंडरगोज SN1 फास्टर। बेटा आप समझ लो इसको, यहाँ से I का जो साइज है वो क्या लार्जर है, तो CI बॉन्ड क्या होगा, वो थोड़ा सा लार्जर होगा, वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री सब में सेम है, तो हम डिग्री से कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पर। देखो इसका फिर यहाँ पर आइए, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। देखो ग्रेजुअल डिक्रीजेज इन एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस लैंथेनाइड इज नोन एज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेडियस रिमेन्स अनचेंज, गलत है, फर्स्ट नहीं, रेडियस डिक्रीजेस, ग्रेजुअल डिक्रीजेस। ग्रेजुअल मीन्स, या ध्यान दो कि हम लेंथेनाइड में अगर 14 एटम राइट में जाते हैं तो देयर इज ओनली चेंज इन 14 पिकोमीटर, तो वही हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल डिक्रीजेस, ग्रेजुअल डिक्रीजेस। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बेटा देखो ऐसा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर ही, ये टी हाफ है, टी हाफ क्या लिखोगे भाई 0.693/K, तो क्या यहाँ पर कहीं टेम्परेचर है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम, सिंपल। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। फिर देखो लेड स्टोरेज बैटरी, पहली बात प्राइमरी सेल नहीं, ये तो सेकंड पहला ये में मिल गया, ये फॉल्स है, बाकी सारी ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हैं, ठीक है। तो जो 3 ऑप्शन करेक्ट हैं उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि वही ऑप्शन हो सकता है आपको दूसरे क्वेश्चन में दे दिया जाए। यहाँ क्या पूछा गया, कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड 4 ऑक्साइड, ठीक है, PbO2 होता है उसके अंदर, एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, लेड ग्रिड फिल्ड विद लेड ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड, लेड ग्रिड एक्ट एज एनोड, कैथोड एंड एनोड आर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली, 38% H2SO4 बायोमास एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। देखो सारी चीज़ें इसमें सही हैं, बस सिर्फ ये चीज़ गलत है कि इट इज़ प्राइमरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी इज सेकेंडरी सेल। और नेक्स्ट इसका देखिए, which of the following react with primary amine and can be separated from secondary and tertiary amines। देखो यहाँ पर क्या भी, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक की चाहिए, हमारा कार्बिल एमाइन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में समझो पहले, ये क्या होता है, RNH2, ये प्राइमरी अमाइन है, इट कंबाइन विथ क्लोरोफॉर्म मीन्स CH_Cl3, एल्कली मीन्स किसके साथ, NaOH के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ से देखो इस टाइप से बन जाएगा क्या, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड NC। हम इससे सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं फिर फर्दर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कार्बन अमाइन रिएक्शन के अंदर हम कौन सा यूज करें हैं, देखो नेक्स्ट इसके बाद रेट ला ऑफ रिएक्शन। देखो अब हमें इस रिएक्शन का रेट ला दिया गया, क्या रेट ला अभी, R = K, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखा गया A, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर ये B।
अब यहाँ पर देखो ऐसे आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बीज डबल्ड कीपिंग एज कांस्टेंट, भैया इसको डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा उस केस में, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इट आल्सो डबल्स। हमने ए को कांस्टेंट रख दिया, यहाँ क्या बन जाएगा, हमने क्या लिया R1 के, ये क्या उसको 2 ए कर दिया गया, और यहाँ पर क्या ये तो बी है ही, यानी कि रेट R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू 2R। क्लियर है बेटा। जहाँ ऐसे देखिए, बाई कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट इफ एज डबल रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स। ठीक है, नियरली का डबल ही हो जाएगा वो। देखो इसका फिर अच्छा क्वेश्चन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछी जा रही है। किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या, तो उसका ऑक्सीजन नंबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ कितना ऑक्सीजन नंबर, x + 0 - 2 मीन्स प्राइमरी वैलेंसी इज 2। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 2 जा 4 + 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मान लो हम कहते हैं प्लेटिनम है, इसके साथ क्या 2 एन है, एक एन ये है, दूसरा एन ये है, ये Cl है और ये Cl है। देखो इसको ऐसे बाइंड करेगा 1 2 3 4 5 6, देखो इस टाइप से। तो प्राइमरी वैलेंसी इज 2, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, देखो इस टाइप बन जाएगा ये। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी साइमल्टेनियसली, दिस इज वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद फिर द फॉलोइंग कंपाउंड फिर बेंजाइल क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। बेटा ऐसा है कि बेंजाइल अल्कोहल हमारा ये होता है, देखो CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल को हम ऑक्साइड करेंगे किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। वी नो दैट KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। वी गेट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन बी हो गया ये। ठीक है, फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम द रिएक्शन दिस गिवन दैट, देखो हमें E0 सेल दिया गया, यहाँ पर ध्यान दो, E0 सेल, E0 सेल, हमें E0 सेल दिया गया यहाँ पर, हमें बताना है कि रिएक्शन हमारी फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है। ठीक है, तो देखो उस केस में डेल्टा जी क्या होता है भाई, डेल्टा जी इक्वल टू -NF E0 सेल, -NF। तो अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा देन रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन विल बी नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल नॉट स्पॉन्टेनियस एक ही चीज़ है। और देखो फिर इसके बाद आइए, फिर द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड क्वेश्चन, सुनो ध्यान से भाई, आयरन है। अब इसमें ना क्वेश्चन आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका कन्फ्यूजन क्या है। Fe2+, Fe के देखो Fe कितना होता है भाई, Fe होता है, आप ऐसे समझिए 3d6 4s2, Fe होता है 3d6 4s2, Fe इज 3d6 4s2। ठीक है, फिर यहाँ पर कोबाल्ट क्या होता है भाई, कोबाल्ट होता है आपका 3d7 और ये 4s2। यहाँ पर Fe2+ लिखोगे, Fe2+ क्या हो जाएगा, Fe2 हमारा 3d6 हो जाएगा ये। Fe3+ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3d5। इसमें 5 अनपेयर्ड होंगे, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब कोबाल्ट में भी देख लो आप, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ मीन्स क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 2+ का मतलब क्या हो जाएगा 3d7। हम लिखेंगे मान लो कोबाल्ट 3+, वो क्या हो जाएगा बेटा आपका 3d6। तो यहाँ पर कोबाल्ट 2+ में कितने अनपेयर्ड हैं, कोबाल्ट 2+ में आपके हैं सिर्फ 3 अनपेयर्ड, कोबाल्ट में कितने हैं 4 अनपेयर्ड, और Fe3+ में कितने अनपेयर्ड आ गए आपके 5 अनपेयर्ड। तो Fe3+ हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलर तो सारे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसका है, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा इसका होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था समझा दे रहा हूँ आपको। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है, √n और ये n+2bm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई, फिर प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद, देखो वही क्वेश्चन बेटे किसी न किसी फॉर्म में पेपर मिलना है। व्हेन प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक KOH देन प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड कार्बिल अमाइन रिएक्शन pungent smelling compound which is used to distinguish primary amine with other. All primary amine doesn't matter they are aliphatic or aromatic, they give this reaction. ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, फिनॉल इज लेस एसिडिक। भाई स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, यहाँ पर ये क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH होता है ये। मिथेनॉल क्या आपका, ये मिथेनॉल आपका ये है। और यहाँ पे क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये, दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है बेटा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्या, क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, ये क्रिसॉल हो गया ये। पैरा पर क्या आ गया, यहाँ पर पैरा पर क्या आ गया, ये क्रिसॉल आ गया ये। अब ध्यान दो, यहाँ पर एसिडिक पूछा गया, क्या पूछा गया एसिडिक, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I का। ये कौन सा ग्रुप है, +I का ग्रुप है, ये भी +I का ग्रुप है। यहाँ देखो ये विड्रॉ कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, हेंस आर्थोनाइट्रोफिनॉल विल बी
मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्लियर है? आगे आओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज़ एन ओवरऑल ऑर्डर 0.5। सिंपल क्वेश्चन, सबके पावर ऐड कर लो, जहाँ 0.5 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से। यहाँ कितना 1113 नहीं है, ये 0.5 नहीं है, 1.5 या 1.5 -1 ऑप्शन कितना 0.5 इसका आएगा। और नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब ये पूछा गया, देखो N का कितना होता है कन्फिग्रेशन, नेट Ni निकल का कितना होता है अभी 3D8 और ये 4s2। जब लिखोगे यहाँ पर क्या Ni2+, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको हटा दीजिए 4s2, ये क्या बन जाएगा आपका 4s0 3D8 3D। तो पूछा कि 3D8 सिस्टम कौन सा है, सॉरी Ni2+ कौन सा सिस्टम है, इट इज D8 सिस्टम, इट इज D8 सिस्टम। हाँ, ये तो सिंपल पूछा गया है। आपसे ऐसे इसमें भी पूछ सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और वहाँ पर 2 हिंट आपको देंगे कि डेल्टा ओ मोर देन पी, डेल्टा ओ लेस देन पी। भी कोई क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है इसके बाद भाई के वेरी 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 इंपॉर्टेंट K2Cr2O7 इज कलर्ड। भैया देखो ऐसा है कि K2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम +7 में है। किस में है? क्रोमियम किस में है? +6 में, सॉरी किस में है? +6 में है। तो +6 में क्रोमियम क्या होता है भाई? क्रोमियम हमारा क्या होता है? Cr देखो क्या होता है 3D5 और ये 4s1। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल जाएंगे तो डी ट्रांजिशन तो होने का मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा बेटे यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। लेकिन चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता? फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल, फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल। नेक्स्ट देखो इसके बाद सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फिर डेल्टा जी इज निगेटिव, डेल्टा जी इज निगेटिव, डेल्टा जी इज निगेटिव। क्लियर? ठीक है, ये भी कह सकते हो इनर्ट ऑक्स ने, ये तो खैर वो दे रखे हैं, ये ऑप्शन ये लिख सकते हो डेल्टा जी निगेटिव स्पॉन्टेनियस, इनर्ट सेल पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, करेक्ट IUPAC नेम। देखो इस कॉम्प्लेक्स का पूछा गया है, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या लिखोगे? पोटेशियम, देखो ये क्या है, ये साइनो है, ये साइनो है, और क्या देखें नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल न्यूट्रल होता है। तो पोटेशियम पेंटासाइनो, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल आयरन, नहीं फेरेट लिखोगे। क्या लिखोगे? फेरेट। तो देखो आपका ये गलत हो गया, फेरेट में 3 हो सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर कितना यहाँ पर, ये 3 + x - 5 2 में आएगा। तो 2 में देखो आपका ये दोनों ऑप्शन है हमारी, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल देखो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड, ये आपका आ जाएगा। नाइट्रोसिल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, नाइट्रोसिल विल बी न्यूट्रल। आइए देखो नेक्स्ट इसके बाद, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्या डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, जो नेमिंग रिएक्शंस हैं उसमें क्या कहते हैं कि 10 रिएक्शंस हैं जिस पर डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, आडोफार्म टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, लुकास टेस्ट, कार्बिलेमाइन, टॉलेंस, फेलिंग, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, और फिर इसका लिख सकते हो आप NaCO3 के साथ रिएक्शन, और फिर कह सकते हो उसका एक्वस के साथ रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शंस हैं जिस पर आइडोफार्म टेस्ट, इस पर डिस्टिंग्विश पूछा सकता है। हिंसबर्ग टेस्ट, ये 10 हो गई सिंपली। अब देखो यहाँ पर क्या बेटे, ये कंपाउंड है, देखिए क्या ये CH3 डबल बॉन्ड OH इथेनॉल हो गया। ये हमारा क्या देखो CH2 और ये CHO, देखो इस टाइप से ये हमारा क्या है, देखो ये है। अब पूछा गया क्या भाई किससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो भैया सिंपल चीज़ देखो, CO के साथ CH3 है, आडोफार्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश करोगे। ऑल कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 CH3 directly attached with C double bond O reacts with I2 and NaOH and form yellow color compound आडोफार्म, ये बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद देखिए, देखो हमें करेक्ट IUPAC नेम लिखना है। अब बेटे आप समझ लो पहले, यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर ड्रा करो, मान लो ये कंपाउंड है, समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, ये CH3, दूसरा क्या CH2, फिर क्या N, और यहाँ क्या ये CH3, फिर यहाँ पर क्या CH2 और ये CH3। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? N मिथाइल इथेनमाइन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ही बन जाए सिंपल, ये भी करेक्ट है। बी अच्छा पूछा गया कौन सा, इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट होगा, मेरे ख्याल से पूछा जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है CH3 CH3 और ये क्या आपका NH2 है, मान लो ये। तो ये क्या बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। सी में देखो भाई यहाँ क्या है CH3 और फिर क्या है यहाँ पर ये NH CH3 और ये CH, देखो यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा ये N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पर देखो ये आपका है, ये गलत है, ये प्रोपेन अमाइन नहीं बल्कि प्रोपेन 2 अमाइन आएगा, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट।
बाकी 3 करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आपसे आईपीसी नेम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, डिस्टिंग्विश, नेम इलेक्शन, उसी के फॉर्म में उसी को मैनिपुलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखो आइए फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इट हैज़ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। भैया देखो ऐसा है, पहली बात ये हाई स्पिन तो है नहीं, लो स्पिन है, ये गलत है। दूसरा नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो आप देख सकते हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहाँ पर कोबाल्ट किस में है, कोबाल्ट 3+ में है, तो 3+ का मतलब क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। 3d6 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखो ठीक है। तो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन नहीं, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन लो स्पिन, आपका देखो ये कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विच इज फॉर्म बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1 d ऑर्बिटल, जिसमें d पहले आएगा, dsp2 d2sp3, ये हमारे क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आइए भाई ना देखो इसके बाद, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजाइल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड। क्या बनता है भाई, टॉल्यूइन हो गया ये, टॉल्यूइन, ठीक है। हम देखो कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, CrO2 Cl2 CH2 H+, क्या बन जाएगा ये, इंटरमीडिएट लिखने की जरूरत नहीं, ब्राउन कलर का बनता है इंटरमीडिएट, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, नो नीड टू राइट, ये देखिए बन जाएगा आपका। अब क्वेश्चन किसी टाइप से कि राइट शॉर्ट नोट साइन टार्ट रिएक्शन, जैसे यहाँ पूछा गया है कि टॉल्यूइन को बेंजाइल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं ABC, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच एजेंट इज यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू सैक्रिक एसिड। ग्लूकोज की 5-7 रिएक्शंस हैं, सारी याद कर जाओ, इंपॉर्टेंट। सैक्रिक एसिड कैसे बनता है भाई, HNO3 के साथ, नाइट्रिक ग्लूकोज क्या हमारा, देखो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या है, CHOH 4 टाइम्स ग्लूकोज हो गया, ये हमारे देखो क्या CH2 है, जैसे ग्लूकोज हमने यूज किया यहाँ पर क्या, HNO3, क्या यूज किया गया, HNO3, क्या बन जाएगा ये COOH, और यहाँ पर क्या CHOH 4 टाइम्स, और ये सैक्रिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट आइए भाई, अब देखो ये क्वेश्चन है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा गया है, K3Fe6 है, इसके अंदर Fe क्या है बेटे, पहले देखो Fe क्या है, Fe क्या होता है हमारा 3d6 और ये 4s2, यहाँ पर Fe किस में है, यहाँ Fe 3+ में है, ये क्या बन जाएगा आपका 3d5, क्या हो जाएगा 3d5। देखो हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप यहाँ 2 यहाँ से निकाल दोगे और एक यहाँ से आप रिमूव कर दोगे, क्या बन जाएगा 3d5। अब ये हाई स्पिन, इसका मतलब क्या कि डेल्टा O की वैल्यू P से ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पेयरिंग हो रही है। अब उस केस में ऑक्टाडाइल हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं तो कुछ टाइप से, T2G और क्या Eg है। T2G में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Eg में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ कितना भाई 5 है, कैसे पेयरिंग करते हो, 1 2 3 4 पेयरिंग हो गया, तो हम क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पर T2G 5 और Eg 0। देखो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। तो इस टाइप से कन्फिग्रेशन पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। भाई PKB का मतलब क्या, जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसका PKB उतना ही क्या होगा, कम होगा। ध्यान देना एक चीज़ और, देखो बेटे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आप लोग 10 से पढ़ कर के आए हो, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रैक्टिस काफ़ी कराई गई होगी, नो डाउट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पूछा था क्या इंक्रीजिंग ड्रा कर देंगे डिक्रीजिंग में, अब बोलेंगे सर सही तो है, नहीं गलत है। तो उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमारा इंक्रीजिंग का है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटे। ये हमें क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो भैया पहले तो हम इसको हटा देंगे, हमें तो चाहिए ही नहीं। अब देखो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम PKB किसका है, सबसे कम बेसिक कौन सा है, एनिलीन। एनिलीन देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो डिटेल में। NH2 आ गया, ये एनिलीन हो गया, ये ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। दूसरा क्या, NH3, ठीक है, दिस इज NH3 आ गया ये। अब देखो इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर C2H5NH2, C2H5 और एक है CH3NCH3, और ये देखो सबसे कम बेसिक ये है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एनिलीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस लेस एवेलेबल फॉर डोनेशन। तो सबसे कम बेसिक ये है, इसका PKB सबसे ज़्यादा होगा। देखो दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, ये सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, इसका PKB सबसे कम होगा। ऑप्शन कौन सा चलोगे, डी, सिंपल।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटे ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई ग्राफ के किसी एक्सिस पर लॉग नहीं है तो जीरो ऑर्डर का होगा, उसका स्लोप कितना होता है माइनस की, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा सिंपल। ये हम क्या लिखते हैं, देखो ये होता है ना कि ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, या फाइनली लिखोगे आप इस टाइप से, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन कि ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो इन्होंने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, तो माइनस की हमारा y के यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा ये। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए नंबर ऑफ आयंस फॉर्म ऑन डिजॉल्विंग वन मॉलिक्यूल। आप देखो ऐसा बेटा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस पर भी किसी टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये कोई कॉम्प्लेक्स है जिसको डिसोसिएट कराने पर कितने आयंस बनेंगे पूछा जा रहा है। तो बेटा ऐसा कि देखो CO आ गया यहाँ पर, ये पहली बात क्या बन गया, ये CO NH3 5 Cl क्या देगा ये +2 Cl, इसको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ये आयन बनेंगे, 3 आयंस बनेंगे इसके अंदर। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सिल्वर नाइट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी रिएक्टेड विद दिस कॉम्प्लेक्स, कितने 2 के साथ रिएक्शन करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, 2 Cl माइनस, मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एंड फॉर्म AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। आ गया अभी आइडेंटिफाई द रिएक्शन, भाई क्या है CHCl, यहाँ क्या बन जाएगा उर्ज रिएक्शन, बिल्कुल बचपन से पढ़ते 11 में पढ़ेगा आप लोग इसको। देखो नेक्स्ट बात आइए, फिर द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। भैया ऐसा है कि एक है ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, ठीक है, व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन बट ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ग्लाइकोजन आ गई। देखो नेक्स्ट का प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर नेमली अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन स्टेबलाइज बाई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर, H बॉन्डिंग तो होता है, अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर और बीटा प्लीटेड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिनॉल एंड इथेनॉल के, भैया फिनॉल के लिए सदाबहार टेस्ट FeCl3 है, एकदम बढ़िया वायलेट कलर का बनता है, हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन, तो ऑप्शन कौन सेलेक्ट करो, FeCl3 टेस्ट, ठीक है। सॉरी ये फेरिक टिक हो गया, फेरिक्लोराइड टेस्ट, कौन सा फेरिक्लोराइड, FeCl3 टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश फिनॉल, सिर्फ फिनॉल देता है बाकी नहीं देते हैं, सिंपल, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ भी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर फिर द फॉलोइंग इज आयन इज कलर्ड। भैया देखो कलर देखोगे तो Zn2+ में D10 होता है, कोई अनप्लेक्टॉन्स नहीं है, कलरलेस होगा। यहाँ पर Cu+ कलरलेस होगा, स्कैंडियम में हमारा कलरलेस होगा, बचा कौन सा, दिस इज Cu2+ हैज 1 अनप्लेक्टॉन दैट्स इट इज कलर्ड, ठीक है, कलर्ड पूछा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए इसके बाद द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर क्या होता है, मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n - 1, और क्या होता है ये पर सेकेंड। अगर पूछा गया फर्स्ट ऑर्डर तो हम यहाँ पे n = 1 पुट करेंगे पर सेकेंड, ठीक है। नहीं देखिए इसके बाद नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। H2O जो होता है देखो, H2O चेंजेस टू O2, ऑक्सीजन करने पर H2O चेंजेस टू O2, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका 4H2O, ठीक है, सॉरी 4H+, क्या आ जाएगा ये 4H+, क्लियर है, 4H+ लिखोगे यहाँ पर 4H+, चार्ज में देखोगे क्या 4 इलेक्ट्रॉन, तब ध्यान दोगे क्या 2 मोल के लिए 4 फैराडे, 1 मोल के लिए 2 फैराडे, कितना, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट फिनॉल रिएक्ट्स विथ CH2, देखो फिनॉल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आर्थो पैराडाक्टिंग होता है, फिनॉल रिएक्ट्स विथ CH2 एंड फॉर्म आर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, लेकिन यही फिनॉल जब रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ आपको लिखाया गया व्हाइट कलर कंपाउंड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज पास थ्रू, कहाँ पर के साथ, एल्कीन बनेगा भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी फॉर्म कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद Cu एट 523 केल्विन टेम्परेचर क्या बनता है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड
CH2 और ये बनेगा क्या CH3, 2 मिथाइल प्रोपीन इज फॉर्म्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो इसके बाद आइए, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। देखो टॉल्यूइन का होता ऑक्सीडेशन क्रोमाइल क्लोराइड में क्या बनता है बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। रिटार्ड रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। देखो क्या होता है इस टाइप से, इटार्ड रिएक्शन है ये, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। कैसे होता है भाई, देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हो, देखो ये CH3 है, ये टॉल्यूइन होता है, ये टॉल्यूइन का हम करते हैं CrO2 Cl2 CH2 और H प्लस, तो डायरेक्ट क्या बनता है ये बेंजल्डिहाइड, वी गेट बेंजल्डिहाइड। तो कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड, देखो ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। हम लिखेंगे HCN में H प्लस और CN माइनस। देखो क्या होता है इस केस में, यहाँ पर बॉन्ड कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा, पोलर बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो उस केस में रिएक्शन या जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे होगा, C यहाँ क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा ये CN, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी रेजिड्यू ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या और यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये क्लियर है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, which of the following reagent will give बेंजोफिनोन। भाई देखो ऐसा है, बेंजोफिनोन किस में मिलेगा। पहला देखो यहाँ पर क्या है, बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन यहाँ से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बेंजोइल क्लोराइड होता है हमारा, देखो इस टाइप से बेंजोइल क्लोराइड है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड COCl, और ये क्या है, ये बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन है। तो बेंजीन का एक H और Cl देखो निकल सकता है यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन 1 है। तो 1 होने का मतलब क्या, ACD हो सकता है, बी अपने आप आउट ऑफ रेस हो गया ये, ठीक है। फिर देखो इसके बाद बेंजोइल क्लोराइड एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नहीं देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और बेंजोइल क्लोराइड से नहीं मिलेगा। आपका थर्ड बेंजोइल क्लोराइड डाइफिनाइल, हाँ ये यहाँ से बन सकता है डाइल्काइल कैडमियम से, तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा यहाँ पर C। देखो नेक्स्ट इसके बाद, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। देखो अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो आप दूसरे बोर्ड पर आइए, इधर देखिए, यहाँ देखिए, हम ऐसे लेके चलते हैं, देखो इस टाइप से, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, हम लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो बनेगा क्या, देखो इस टाइप से बन जाएगा ये, यहाँ बन जाएगा OMgX और यहाँ जाएगा R, इसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस, तो उस केस में क्या बन जाएगा, देखो C और ये OH और यहाँ पर R। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स अल्कोहल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये अब डिपेंड करता है कि जो दो वैलेंसी हैं, ये दो वैलेंसी क्या हैं। अगर दोनों वैलेंसी H हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल बन गया, देखो क्लियरली है RCH2H प्राइमरी अल्कोहल। अगर इन दोनों वैलेंसी में एक वैलेंसी R है, ध्यान दो, एक वैलेंसी क्या है, एक वैलेंसी R और एक वैलेंसी H है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो दूसरा क्या बन जाएगा R और ये H बन जाएगा। देखो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, R ये बन गया। और अगर बाई चांस दोनों वैलेंसी यहाँ पर क्या है R हैं, इस टाइप से R और ये R, तो उस केस में बन जाएगा कीटोन। हमसे सेकेंडरी के लिए पूछा गया, ध्यान दो। इसका मतलब क्या कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे क्या भाई, which of the following will not give aldol condensation। aldol condensation क्या होता है, वो सारे एल्डिहाइड या कीटोन which have at least one alpha hydrogen, carbonyl compound which have at least one alpha hydrogen undergoes self condensation in presence of dilute alkali and form aldol। बाद में हीट करने पर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर अल्फाज बचा होगा तो निकल जाता है। यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड के पास एक भी अल्फाज नहीं है, देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है बेटा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन अल्फा H नहीं है, दैट्स वाई इट विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट रिएक्ट विद NaHSO3। एसिटोफिनोन, याद करिए एसिटोफिनोन रिएक्शन नहीं करता किसके साथ, एसिटोफिनोन, एसीटोन, ठीक है, एसिटोफिनोन विल नॉट रिएक्ट विथ Na, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटीन, देखो भाई ब्यूटीन क्या है, 1 ब्यूटीन क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, तो कुछ नहीं करते हैं। ओजोनाइसिस में क्या है, आपको बार बार बताया गया होगा, कई बार बताया गया होगा, देखो यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं
और ये को यहाँ लगा देते हैं, को यहाँ लग जाते हैं। तो जैसे ये वो लगेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा प्रोपेनॉल, ये बन जाएगा हमारा मीथेनॉल। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, प्रोपेनॉल एंड मीथेनॉल। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय फॉलोइंग द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। अल्फा हाइड्रोक्सी मैं दूसरे बोर्ड पे करते हैं, किससे, इथेनॉल से बनाना हमें। इथेनॉल से अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, देखो ध्यान से, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना हमें, किससे, इथेनॉल से। अल्फा हाइड्रोक्सी, देखो ये हमारा क्या है, देखो दिस इज CH3COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर। तो इसमें बनाओगे कैसे, कहाँ से बनाना है हमें, फ्रॉम इथेनॉल से बनाना है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखिए इथेनॉल से अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या आपका, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, इथेनॉल क्या भाई, देखो यहाँ पे इथेनॉल आपका ये CH3 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, देखिए ये बन गया आपका CH3CH। देखो ऐसा कि अगर हम इसमें देखें ना, तो हमें इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, और एक कार्बन बढ़ाने के लिए 2 रिएजेंट सफिशिएंट है, या तो KCN यूज करो या तो HCN यूज करो। अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड है तो आप HCN यूज करिए, अगर हेलोल्केन है तो आप क्या यूज करो, KCN यूज करिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे HCN। तो वही हमने पढ़ा था, अभी क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा इसके अंदर। देखो HCN से क्या क्या बन जाएगा, ये CH3COH CN और ये H। ठीक है, अब इसका हम करा देंगे क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस कराने पर जो CN है, हाइड्रोलिसिस कराने पर CN चेंजेस टू COOH, हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखो नेक्स्ट इसको बता जाइए, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। देखो जिसके पास अल्फा H होता है वो देता है एल्डोल, और जिस पास अल्फा H नहीं होता है वो देता है कैनिजारो। कैनिजारो होता है क्या है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड विच डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ एसिड। तो पूरी रिएक्शन हो गई। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है, इट विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट इसका आइए देखते हैं यहाँ पर क्या, भी नेक्स्ट है बेंजॉइल क्लोराइड कैन बी रिड्यूस। भैया सिंपल, ये कौन सी रिएक्शन होती है, किस में चेंज करेंगे हम, बेंजल्डिहाइड में। किस में होता है, बेंजल्डिहाइड में। बेंजॉइल क्लोराइड अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 एंड फॉर्म बेंजल्डिहाइड, रोजन बॉन्ड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। व्हाट इज टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेन, देखो पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 आयोडोफॉर्म, बड़ी सदाबहार टेस्ट है। वो सारे कंपाउंड जिसमें CO के साथ एक CH3 होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा वो सारे कंपाउंड। तो पेंटेन 2 में, पेंटेन 2 इज मिथाइलेटेड कीटोन, इसमें CO के साथ CH3 है, तो क्या हो जाएगा, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश आना ही आना है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। और खास करके 8-10 रिएक्शंस हैं जो वीडियो में मैं हर जगह डिस्कस किया हूँ, आप देखोगे आप वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। फिर द फॉलोइंग डजंट अंडरगो कैनिजारो, सिंपल भैया, जिस पास अल्फा H होगा। अब देखो यहाँ पर क्या, कैनिजारो कौन नहीं देगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या है, देखो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये प्रोपेनल हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 मिथाइल, तो इसका सल्फा H है। बेंजल्डिहाइड अल्फा H नहीं है, 2 मिथाइल प्रोपेनल में है, अल्फा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड कोई दिक्कत है नहीं, 2 यहाँ पे डाई पे आ गया, डाई मिथाइल। तो इन तीनों में अल्फा H नहीं है, इन तीनों में, इसमें अल्फा H है, तो ये आपका कैनिजारो नहीं देगा। कैनिजारो वही देंगे जिसके पास अल्फा H नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट एल्डिहाइड दैट डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। जिस, अब देखो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जिसके पास अल्फा H नहीं है वो कैनिजारो देगा। तो यहाँ पूछा क्या गया, डू नॉट अंडरगो, यानी किस पास अल्फा H होना चाहिए, तो कौन सा हो गया हमारा 2 मिथाइल प्रोपेनल। यहाँ क्या पूछा गया, जो विच डू नॉट अंडरगो एल्डोल,
तो एल्डाल वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या सेकंड क्या भाई, प्रोपेनॉल अल्फा एच है इसके अंदर, ट्राईक्लोरो इथेनॉल, देखो इसमें ये अल्फा एच नहीं है इसके अंदर, और एक कौन सा आपका, देखो इसके पास अल्फा एच नहीं है और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है, तो दीज टू कंपाउंड विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आइए, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो इसमें क्या किया गया है, CHO को किसमें चेंज किया गया, COH में। बेस्ट एजेंट है टॉलेंस एजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ऑल एल्डिहाइड, डजन मैटर एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फॉर्म ब्लैक कलर सिल्वर मिरर, उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। देखो स्टडी द गिवन रिएक्शन, ये क्या भाई, ये भी हमारे कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये एल्डिहाइड और कीटोन के प्योरीफिकेशन के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू प्योरीफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में पैराग्राफ है, उसको रीड कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिएक्टेड विद अमलगम, जिंक अमलगम, क्लेमेंसन रिडक्शन, देखो दो रिएक्शन है, क्लेमेंसन और उल्फ-किर्चनर, एक आपका जिंक अमलगम के साथ और दूसरा हाइड्राजीन KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, कार्बन कंपाउंड चेंजेस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन रिडक्शन, ये हमारा क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, ऑल कार्बन कंपाउंड अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद फिर वही कहानी यहाँ पर आ गई भी, यहाँ क्या आ गया, ये दिस इज इथाइन, यहाँ क्या बनेगा, इथेनॉल, यहाँ क्या यूज करोगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन ऐड हो जाएगा, इससे बनेगा प्राइमरी, बन जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, देखो इस टाइप से जो X है यहाँ पर X बनेगा, अब रिएक्शन पूरी देख लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, हम यहाँ पर डालते हैं Hg2+, क्या बन जाएगा, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाए टाटोमराइज हो जाएगा, टाटोमराइज होकर क्या बना देगा ये CH3 CH2। अब देखो और ये क्या है, अदर एल्डिहाइड, ये हमें क्या देगा ये, अगर हम यूज करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हमारा भाई CH3 MgBr, और यहाँ क्या करा दिया गया, हाइड्रोलिसिस करा दिया गया है, तो इट गिव सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे CH3 CH CH3, और ये इसका कराया गया ऑक्सीडेशन, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, देखो ये हमारा क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेनोन, क्या बनेगा ये, दिस इज प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो ऐसा कि अब इसमें दिया नहीं गया कि रिएक्टिविटी कौन सी है, तो हम यहाँ मान के चलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड बल्की ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम रिएक्टिविटी लेके चलेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एक बल्क, इसका स्ट्रक्चर कैसे CH3CHO, दिस इज CH3CHO, ये CH3CHO, देखो यहाँ पर है, ये सिर्फ एक बल्की ग्रुप है, इसके अंदर दो बल्की ग्रुप है, यहाँ भी दो बल्की ग्रुप हैं, बट ये क्या है, एक बड़ा दूसरा क्या छोटा है, तब क्या होगा, सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन सा होगा आपका, इथेनॉल, इथेनॉल देन एसीटोन देन ब्यूटेनोन, इथेनॉल एसीटोन ब्यूटेनोन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, ये क्या है, मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल है ये, इससे क्या बनेगा आपका, अगर कराओगे इसका ऑक्सीडेशन बल्कि आप मिथेनॉल या मिथेनोइक एसिड कह सकते हो डायरेक्ट, यहाँ बन जाएगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस ऑप्शन कौन सा इसके, इसमें डी लेक्चर हो गए। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव न्यूक्लियोफिलिक। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पर क्या है, इसके साथ जितना ज़्यादा प्लस चार्ज डेवलप होगा, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन पर कितना इंटेंसिफाइड प्लस चार्ज है और उस कार्बन के अराउंड कितना लेस बल्की ग्रुप है। तो देखो बल्कनेस तो लगभग सब में सेम है, क्यों, क्योंकि सब में क्या है, एक एक CHO है ये, ठीक है, और एक कार्बन और है उसके साथ हम अटैच किए हैं, तो बल्कनेस के मामले में सारे क्या हैं, सेम है। अब देखेंगे चार्ज कहाँ डेवलप होगा, इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में चार्ज डेवलप ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इट विल बी मोर रिएक्टिव। फिर प्रोपेनॉल रिएक्ट विद 2-मिथाइल प्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 डिफरेंट प्रोडक्ट, भैया क्रॉस एल्डॉल है ये, 2
डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, विच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन undergoes condensation in presence of dilute alkali and form a set of 4 different products which is known as aldol condensation, cross aldol condensation. एल्डॉल में एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसी के 2 मोल्स लेते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है. क्रॉस एल्डॉल में 4 प्रोडक्ट बनेंगे. फॉर एग्जांपल हमने लिया प्रोपेनल और ब्यूटेनल, तो प्रोपेनल ब्यूटेनल तुम्हारे एल्डॉल हो गए उसके, और बाकी प्रोपेनल ब्यूटेनल प्रोपेनल, एक बार एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट आंसर आइडोफॉर्म टेस्ट. भैया देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, देखो ब्यूटाइल अल्कोहल भी देते हैं, देखो 2 टाइप के अल्कोहल देते हैं, 2 टाइप कंपाउंड आइडोफॉर्म. एक तो ये कंपाउंड देगा भाई, ध्यान देना बेटे, वेरी आइडोफॉर्म टेस्ट तो 100% पेपर में छपा हुआ है, किसी न किसी फॉर्म में 100% मान के चलिए. एक ये देगा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट जिसमें CO के साथ क्या होगा, CH3 होगा. दूसरा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है अल्कोहल जिसमें CHOH के साथ CH3 होगा, इस टाइप जिसमें CHO के साथ क्या होगा, CH3 होगा. तो दिस 2 टाइप ऑफ कंपाउंड अंडरगोस आइडोफॉर्म टेस्ट. तो यहाँ नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल में क्या होगा, देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा, 2, 3, 4 और फिर यहाँ पर ये अल्कोहल है ये, तो इसके अंदर ये 4 कार्बन है, ये आपका वो टेस्ट नहीं देगा. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2 ओन पेंटेन 3 ओन, या सिंपल आइडोफॉर्म टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर देखो ये आइडोफॉर्म टेस्ट आ रहा है. आइडोफॉर्म टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप जब पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तब आप उसको देखोगे, इसलिए बार बार आइडोफॉर्म टेस्ट की मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, अलग से डाल रखा है, नेमिक्सर में डाल रखा है, उसको बार बार देखिए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट के बाद आ जाइए. विच कंपाउंड यू ऑब्टेन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, भैया सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है. एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा. क्या बनेगा, एल्डोल. आप समझ लो, एक बार मैं करा दे रहा हूँ. एल्डोल क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का देखिए, इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकते हैं. देखो इस टाइप से ये एसिटाल्डिहाइड है, क्या है भाई, CH3 एसिटाल्डिहाइड. दूसरे एसिटाल्डिहाइड का अल्फा H, देखो ये किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH जाकर के यहाँ ज्वाइंट होगा, क्या बन जाएगा ये, CH3 CHOH CH2 और ये, और इसको हम हीट करेंगे. देखो इस टाइप से हीट करोगे तो उस केस में जब हीट करने पर इसका OH उसका एक है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. देखो क्या बन जाएगा ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO. तो अक्सर पेपर में पूछ सकते हैं, देखो कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, आप एग्जांपल लिख दो, या व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH, एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा यहाँ पर. या हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोब्यूटेनॉल, ये भी पूछ सकते हैं कन्वर्जन में, इथेनॉल टू ब्यूटेन, और ये पूछ सकते हैं. देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिल इन द रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन. देखो ये क्या भाई हमारा, इस केस में क्या, बेंजोइल क्लोराइड है, बनाया गया बेंजोल्डिहाइड, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, PDBSO4, रोजन मून रिएक्शन होने जा रही है ये. अब देखो इसके साथ हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ध्यान दो, ये 2 कार्बन है, अगर 2 का चार बनाना है तो हम क्या यूज करें, डाइल्यूट NaOH OH माइनस, और हीट करने पर डाइट क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हीट करने पर. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया ये, अभी हमने क्वेश्चन किया ये, सिर्फ ये स्टेप हमने कर लिया था. एक स्टेप उन्होंने पहले से दे दिया है कि इथेनॉइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है, तो हम यूज करेंगे क्या, रोजन मून रिडक्शन PDBSO4 के साथ. ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए. फिर देखो भाई यहाँ क्या बनेगा, एसिटोफिनोन. पहले क्या बनेगा, एसिटोफिनोन, दूसरा क्या, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ऑप्शन बन जाएगा ये. भाई ध्यान दो, ये बेंजीन है, बेंजीन पर किससे संग कराया गया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, उसका कराया गया एसिटाइलेशन, तो क्या बन गया ये, एसिटोफिनोन. और एसिटोफिनोन इज मेटा डायरेक्टिंग, जैसे यूज करोगे यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये कंपाउंड बनेगा CO CH3, और मेटा पर क्या आ जाएगा, ये मेटा पर आ जाएगा आपका NO2, मेटा पर आ जाएगा NO2, मेटा नाइट्रोसिटोफिनोन. तो पहला क्या बन गया भाई, X हमारा एसीटोन है, एसिटोफिनोन है, और Y इज मेटा नाइट्रोसिटोफिनोन. देखो नेक्स्ट इसके बाद, which of the following compound will undergo self aldol condensation in presence of dilute alkali. तो भैया देखो ऐसा कि जिसका सल्फा है इसका सल्फा नहीं है, नहीं देगा ये.
नहीं देगा ये, अल्फा नहीं, ऑप्शन सिर्फ क्या प्रोपेनल है, अल्फा है, इट विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। देखो फॉर्मिक एसिड रिड्यूस करेगा, फॉर्मल्डिहाइड करेगा, देखो ये तो दोनों एल्डिहाइड करते हैं, ये तो 100% एल्डिहाइड है। पहला फॉर्मिक एसिड भी क्या करता है, टॉलरेंस को, इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड सारे करेंगे, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे एसिटल्डिहाइड हो। फॉर्मिक एसिड जो है इट आल्सो रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। तो आपको यहाँ याद रखना है, कौन नहीं देगा भाई, एसिडिक एसिड नहीं देगा, ठीक है। एसिड विच डजंट कंटेन, वेरी गुड क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, देखो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप समझ लो पहले। पिक्रिक एसिड जो होता है, देखो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप नहीं है, फिर भी क्या है ये एसिडिक होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, इट डजंट हैव एनी एसिडिक ग्रुप। ये NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर से इस OH बॉन्ड को वीक कर देता है, जिस मीन्स फिनॉल की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है H+ रिलीज करने की। दैट्स वाई पिक्रिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ठीक है। आ गया ये, देखो उसके बाद क्या भाई, मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड थ्रू आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल मिथाइल, देखो आज इसी वीडियो में 5वीं बार बोलने जा रहा हूँ, ऑल मिथाइलेटेड कीटोन अंडरगोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, वो कीटोन लोगे टेस्ट ट्यूब में, हमने थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया और डाल दिया NaOH, आयोडीन सोल्यूशन और NaOH, येलो कलर कंपाउंड बनेगा, उसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म CHI3। आयोडोफॉर्म जो होता है इट इज एंटीसेप्टिक, लेकिन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ I2, इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ I2। Which of the following reagent can be used to prepare ketone from acid chloride? भैया वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर डाईमिथाइल कैडमियम, डाइल्काइल कैडमियम, डाइल्काइल कैडमियम, देखो ये होता है R2CD, R2CD रिएक्ट्स विद RCOCl। हम क्या करते हैं, इसके 2 मोल्स ले लेते हैं, कितने मोल्स ले लेते हैं, 2 मोल्स ले लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, 2 मोल्स ऑफ RCOR, 2 मोल्स ऑफ RCOR, यहाँ बन जाएगा कीटोन बन जाएगा, डाइल्काइल कैडमियम, डाइल्काइल। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बेटे, ध्यान देना आप लोग, देखते रहिए। HBZ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड which have at least 1 alpha hydrogen reacts with halogen in presence of red phosphorus and form alpha halo acid successively। जितने H हैं एक एक करके, जितने अल्फा H हैं एक एक करके किस में चेंज हो जाएंगे, हेलो में चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या बनेंगे उस केस में, अल्फा हेलो एसिड फॉर्म होता है हमारा, क्या, दिस इज HBZ, हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। एन एल्कीन C7H4 on reductive ozonolysis gives aldehyde of formula this and a ketone, द कीटोन इज, भैया कितने कार्बन, 7 हैं, 3 निकल गया, कीटोन क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन बनेगा। सिंपल, आप ब्यूटेनोन लेके चलिए, सिंपल, बाकी हमें देखना ही नहीं है। आप सिंपल इस कम क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट रिएजेंट पूरा कुछ देखना नहीं, बस सिर्फ देखो क्या कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 4 के कस्पान, 3 कस्पान क्या बनेंगे आपका C3H6O दे रखे हैं, बच्चा कितने कार्बन, 4 का मतलब क्या, 4 के इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 होंगे, इसमें कितने होंगे, 5 होंगे, इसमें कितने होंगे, 5 होंगे, एक ही बच्चा। चलो ऑप्शन दे दीजिए। एसिड एल्डोल इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अभी हमने डिस्कस किया इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। द रिएजेंट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इज सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। और नेक्स्ट, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन जो होता है ना, ये टॉल्यूइन है, हम इसका कराएंगे क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में भाई, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बनेगा ये CH2Cl बनेगा, क्या बनेगा CH2 बेंजाइल क्लोराइड, और क्या बोला गया, एक्वस NaOH, क्या डाल दिया गया, एक्वस NaOH, परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, एक्वस NaOH एक्वस KOH, तो क्या बन जाएगा ये, इट विल गिव बेंजाइल एल्कोहल, क्या देगा, बेंजाइल एल्कोहल। फिर द फॉलोइंग, ध्यान दो बेटे, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा भाई, हम यहाँ पर
कह रहे हैं कि RCOR, हम क्या बना रहे हैं, RCH2R है ये, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर इन्होंने वो रिएक्शन तो गलत लिख रहा है, हम यहाँ पर या तो क्लीमेंसन या उल्फ किस्नर दोनों यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिर द फॉलोइंग एसिड हैज स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान दो, जो वीक एसिड होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, बिकॉज दैट एसिड हैज लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब वीक एसिड कैसी है भाई, सब में कितने कार्बन है एसिड में, 1 2 3 कार्बन, ये सारे के सारे क्या प्रोपेनोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं। यहाँ फ्लोरो ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ फ्लोरो ग्रुप दूर है, यहाँ ब्रोमो ग्रुप है, यहाँ ब्रोमो ग्रुप है। देखो तो पहली बात हम कंपेयर करेंगे ब्रोमो और फ्लोरो से, तो ये तो हमारे देखो ऐसा कि ये दोनों तो आउट ऑफ रेस हो गए क्योंकि इनका कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ब्रोमो से ज़्यादा होगा, हमें उससे सोचना ही नहीं है भाई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, तो अगर उस कंपाउंड में फ्लोरीन है तो उसका डिसोसिएशन, और कार्बन लगभग सेम है, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ब्रोमीन वाले से ज़्यादा होगा, यानी कि उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आइए हम ब्रोमीन पे देखते हैं, ब्रोमीन में भी जिसमें Br दूर है वो कम डिसोसिएट होगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन सी। मोस्ट सुटेबल एजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ, भाई देखो वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, ये हर जगह पूछा गया है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में हम यूज करते हैं PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। क्या यूज करेंगे, PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। देखो बेटे ऐसा है, these are 40 most important questions of 1 marker in the form of objective from aldehyde। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाँ, दूसरी चीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज X मोल ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड द वैल्यू ऑफ X विल बी। ग्लूकोज का जब होता है एसिटाइलेशन तो उसके इसमें हम एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं X मोल, तो हमें X की वैल्यू बतानी कितनी है, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज है, ये CHO और यहाँ क्या है CHOH 4 टाइम्स, और फिर ये क्या होता है, ये होता है CH2OH। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, देखो यहाँ पर हम यूज करते हैं 5 मोल्स ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO। देखो दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड, हम कितने मोल्स यूज करेंगे, 5 मोल्स, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप। इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। देखो ये क्या पूछ सकते हैं, ऐसे कि कंप्लीट द इक्वेशन, या ऐसे पूछ सकते हैं कि हम एसिडिक एनहाइड्राइड के कितने मोल्स यूज करेंगे, कितने मोल्स यूज करेंगे, 5 मोल्स। तो इसमें होता क्या, जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या बनता है, देखो इस टाइप से, ये CHO हो गया, ये क्या हो गया CHO, देखो यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन ऐसी होती है, कुछ इस टाइप से याद करने के लिए आप कर सकते हो, CH3COO 5 ये, और यहाँ से 5H, ये 5H निकल जाते हैं, तो यहाँ बचा क्या, देखो CH2O, और फिर ये क्या हो गया CH3, और यहाँ पर COCH3 4 टाइम्स, ठीक है, क्लियर। तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट which confirm presence of 5 alcoholic group, and ये भी ध्यान रखना कि ग्लूकोज पेंटासीटेट doesn't gives reactions of aldehyde, ठीक है। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं 5 मोल्स, कितना होता है 5 मोल्स। देखो नेक्स्ट इसके बाद, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2H2O, Br2H2O के साथ जो ग्लूकोज होता है इट चेंजेस टू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, देखो होता है ग्लूकोनिक एसिड देखो CHO है, देखो ये ग्लूकोज है CHOH 4 टाइम्स, और यहाँ क्या है, दिस इज CH2OH। हम जैसे यूज करेंगे ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर यूज करने पर क्या होता है, देखो इस टाइप से हम यहाँ यूज करेंगे Br2-H2O, ब्रोमीन वाटर है, ये क्या चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा, किसको, CHO को चेंज कर देगा COH में। तो दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर जो है ये है क्या, टाइप ऑफ कैन शुगर, ऑप्टिकली इनएक्टिव शुगर, फॉर्म ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड, देखो ये इन्वर्ट शुगर क्या होता है, इन्वर्ट शुगर होता क्या है, वैसे देखिए सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी आफ्टर हाइड्रोलिसिस
it changes to dextrorotatory glucose with specific rotation plus 52.5 degree and levorotatory fructose with specific rotation minus 92.4 degree. Means after hydrolysis, dextrorotatory glucose changes to levorotatory. This type of change in specific rotation with time is called inversion and sugar thus obtained is called inverse sugar. इसका मतलब क्या कि जो इन्वर्स शुगर है उसके अंदर एक ही मोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है विद डिफरेंट रोटेशन. देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सिंपल ईथर लिंकेज कह सकते हो. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड और वो जो दोनों मोनोसैकेराइड देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम ही कहते हैं देखो एक मोनोसैकेराइड ये है और दूसरा मोनोसैकेराइड हमारा ये है. फॉर एग्जांपल ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा डी ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आर ज्वाइन टुगेदर and form maltose with the help of glycosidic linkage. So we can say that glycosidic linkage is ethyl linkage. ऐसे कह सकते हो उसको. ठीक है तो ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर ईथर लिंकेज. ठीक है आओ नेक्स्ट इसके बाद देखिए स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड विच आर एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. देखिए स्टार्च ये होता है भाई. स्टार्च के अंदर क्या होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. सुन लो मेरी बात. एमाइलोज वाटर सॉल्युबल लीनियर कंपोनेंट. Amylose is linear polymer of alpha D glucose held by C1C4 glycoside linkage. Starch contain around 15 to 20% of amylose. Amylopectin क्या होता है ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. डिफरेंट अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई C1C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और स्टार्च के अंदर जो एमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85% होता है. ठीक है नेक्स्ट विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सैक्रिक एसिड. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड. सैक्रिक एसिड क्या होता है देखो COOH और ये क्या है CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH. दिस इज सैक्रिक एसिड. दिस इज सैक्रिक एसिड. यहाँ COH होता है क्या होता है COH सैक्रिक एसिड. ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म ग्लूकैरिक एसिड या सैक्रिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप. नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. देखो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं कि माल्टोज इज मेड अप ऑफ हमने क्या लिखा 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ये कह सकते हैं कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. व्हाट इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ड्राई स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज हम अभी एग्जाम्पल दिया था उसके आप देख सकते हो. देखो नेक्स्ट इसके बाद अब ये क्वेश्चन बेटे इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज है देखो एक ग्लूकोज है ये जिससे ग्लूकोज C+O हम लिखेंगे यहाँ पर क्या CHOH 4 टाइम्स और फिर आगे आपका CH2OH. इट कंबाइंड विद HCN. तो HCN के साथ क्या बनेगा एडक्ट बनेगा. एडक्ट क्या बनेगा भाई देखो इस टाइप से यहाँ बन जाएगा ये OH और ये CN. ठीक है ये बाकी ही रहेगा. ये जब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो ये चेंज जाएगा आपका किस में चेंज जाएगा देखो ये HCOH और ये COOH में. ठीक है और फिर फर्दर कराया गया HI के साथ हिट किया गया तो हमें मिल जाएगा 7 कार्बन हो गया हेप्टेनोइक एसिड. क्या मिल जाएगा हेप्टेनोइक एसिड. फर्दर देखो नेक्स्ट इसके बाद अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. देखो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दे आर 2 आइसोमर्स. इवन यू कैन से दैट 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर which differ in spatial arrangement around first carbon and they are known as anomers. तो हम क्या लिखेंगे कि 2 optically active isomer which differ around first carbon is called anomer. ठीक है देखो नेक्स्ट इसके बाद glycosidic linkage involved in linkage of glucose unit in amylose. सिंपल C1C4 glycosidic linkage कौन सा आ गया भाई C1C4 अल्फा डी. डिफरेंट अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 1000 2000 इवन 200 to 1000 molecules of alpha D glucose in amylose are linearly held by C1C4 glycosidic linkage. और नेक्स्ट आइए which of the following is non reducing. देखो यहाँ पर बेटे ऐसा है ना सुक्रोज है. सुक्रोज क्या होता है आप स्ट्रक्चर देखोगे कराया गया होगा नोट्स में. सुक्रोज होता है पॉलीमर किसका होता है सॉरी पॉलीमर नहीं डाइमर कह सकते हो. सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. तो बीटा डी फ्रक्टोज का C2 और अल्फा डी ग्लूकोज का C1 मीन्स दे इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसका मतलब क्या कि सुक्रोज डजेंट हैव
रिड्यूसिंग ग्रुप, उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, दैट्स सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो वैसे जनरली सारे डाइसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। मोनोसैकेराइड तो सारे होंगे रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड में लैक्टोज माल्टो रिड्यूसिंग है क्योंकि उनका C1 कार्बन जो होता है फ्री होता है, लेकिन इसके अंदर जो है C1 और C2, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन, दैट्स वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, एनोमेरिक कार्बन D प्लस ग्लूकोज इज फर्स्ट कार्बन है, वही है हमने अभी डिफिनेशन बताया है कि टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमर्स। द नेक्स्ट इसके बाद D सिग्निफाई दैट, ये क्या कन्फिग्रेशन बताता है, D डाउनवर्ड कह सकते हो अरेंजमेंट OH का। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आउट अमीन। देखो ऐसा कि अब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खास करके कंपटीशन में भी और यहाँ पर भी। मान लो कह रहे हैं कि विच इज नॉट करेक्ट, मीन्स 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपको सोचना उसके बारे में। देखिए दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन, करेक्ट है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, मीन्स प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, एलानाइन हैविंग 1 अमीनो एंड, ये भी ठीक है भाई, अगर वो अमीनो एसिड है तो उसके अंदर अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों ग्रुप होगा। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर नो, ये गलत है, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैज L कन्फिग्रेशन, D नहीं होता है। चौथा अपने आप से होगा ग्लाइसिन इज, तो ग्लाइसिन जो होता है ना, ग्लाइसिन ये होता है, ग्लाइसिन क्या भाई, ये ग्लाइसिन है, आप ध्यान दो, NH2 और ये CH और ये H और ये क्या होता है COH। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट डजंट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ऑप्शन सी कौन सा हमारा, ये गलत है कि मोस्ट अमीनो एसिड क्या होता है L कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कंपाउंड विच कंटेन बोथ दिस एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल, बोथ कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो एसिड एंड दे आर हेल्ड बाई पेप्टाइड लिंकेज। देखो सिंपल हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था यहाँ पर क्या कि कंपाउंड विच कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो एसिड and different amino acids are held each other with the help of peptide linkage in such a way amino group of one amino acid combined with acidic group of other amino acid by removal of water molecule, ठीक है। तो यहाँ कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट आइए इसके बाद डीनेचुरेशन। होता क्या डीनेचुरेशन, देखो ध्यान से, process in which protein loses its biological activity by little change in temperature and pH is called denaturation. After denaturation, देखो जो changes होते हैं, primary structure remains intact, secondary tertiary get destroyed, globular protein changes to fibrous and protein loses its biological activity। तो देखो इसमें कौन कौन सा भाई, formation of amino duration, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाई, क्या होता है भाई, इसके अंदर सेकेंडरी टर्सरी दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो सेकेंडरी टर्सरी डिस्ट्रॉय होने की वजह से इट लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्रांच चैन स्ट्रक्चर, सिंपल अमीनो एमाइलोपेक्टिन। देखो एमाइलोज तुम्हारा क्या होता है, लीनियर होता है, एमाइलोज क्या होता है, ये भी लीनियर है, ये हमारा पॉलीमर है, कोई दिक्कत है नहीं, ये भी लीनियर पॉलीमर है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जिसके अंदर C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट, किस पर होता है भाई, आप देखो यहाँ पर C1 एंड C5 रिस्पेक्टिवली आप शुगर मॉलिक्यूल C1 और C5 डैश पर होता है, ठीक है। फिच बेस इज प्रेजेंट इन RNA, बट देखो DNA के अंदर क्या होता है, DNA में होता है ATGC, RNA में क्या होता है AUGC। इसका मतलब क्या कि RNA में DNA में कौन सा प्रेजेंट है, T प्रेजेंट है, बार RNA में T प्रेजेंट नहीं है और DNA में U प्रेजेंट नहीं है। तो विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, तो DNA में कौन सा नहीं होता है, DNA में U नहीं होता, यूरासिल नहीं होता, DNA में यूरासिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद,
करेक्ट IUPAC नेम देखो ये है। अब पहले समझ यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है N, यहाँ क्या है H, उधर क्या है ये है CH3। क्लियर है? ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पर ये N मिथाइल, यहाँ क्या लिखोगे 1 2 3 N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। देखो ऑप्शन कौन सा आ गया, D, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। N मिथाइल प्रोप 2 इन एमाइन, N मिथाइल प्रोप 2 पर क्या डबल बॉन्ड, हम वही काउंटिंग करेंगे जो बच्चे पढ़े हैं FDTS, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स। हम काउंटिंग में किसको देंगे, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। देखो नंबर 1 पे मिल गया, डबल बॉन्ड्स का दोगे तो प्रोप 2 इन एमाइन है, N पर क्या है मिथाइल, N मिथाइल प्रोप 2 इन एमाइन। Among the following the strongest base in aqueous medium, देखो ये मिथाइल है भाई। देखो ऐसा है, इसमें क्या है, ये कंपाउंड है, आप यहाँ पे क्या एक लोन पेयर है, इसमें देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए और यहाँ पर हमारा 2 डिग्री है। ये क्या है, ये तो देखो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, यहाँ पर 2 डोनेटिंग ग्रुप आ गए, हमारा क्या आएगा ये दोनों एक कंपाउंड देखो कुछ ऐसे बन जाएगा CH3, यहाँ क्या है ये NH और ये क्या है CH3 प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन कौन सा चलोगे, C लेके चलोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात बेटे आ जाइए, बेंजाइल एमाइन में बी एल्काइलेटेड एज सोन, मतलब बेंजाइल एमाइन C6H5 CH2 NH2 बेंजाइल एमाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी एल्काइलेशन करा रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। देखो अब यहाँ बेटे ऐसा है ना, कौन सा इसके अंदर एल्काइलाइड बनेगा, कौन सा एल्काइलाइड इसके अंदर क्या होगा बनेगा। देखो विच ऑफ द एल्काइलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे बेंजाइल एमाइन है, ये क्या है ये CH2 NH2 है, CH2 NH2। ठीक है, तो हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, RX के साथ, क्या है हमारा एल्काइलाइड, कौन सा बनेगा वही बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग ऑफ एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एमाइन। मतलब देखो इसका मतलब क्या, एराइल नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या होगा, देखो इस टाइप से एराइल नाइट्रो कंपाउंड को हम एनिलीन में मीन्स नाइट्रोबेंजीन को हम कह सकते हैं एनिलीन में चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज नहीं कर सकते हम, या वो बेस्ट नहीं रहेगा तो कौन सा LiLH4 इन ईथर मीडियम। बाकी आप सारा यूज़ कर सकते हो, SNHCl जो क्या सबसे बेस्ट होगा, FSL यूज़ कर सकते हो, और PT-PD के साथ हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। बट LiLH4 क्या होगा, देखो उसका रीजन थोड़ा सा कॉस्टली है भी कि वो कॉस्टली है, और बाकी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड with simultaneous addition of 1 CH2 group in the carbon chain, the reagent used as source of nitrogen is, कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो KCN जो होता है ना, KCN हम एक कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, KCN इज यूज टू इंक्रीज 1 कार्बन along with alkyl halide। तो ऑप्शन कौन सा चलोगे, C। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, amongst the given set of reactant the most appropriate for preparing 2 degree amine, 2 डिग्री अमाइन के लिए क्या होगा भाई। देखो अब यहाँ पर क्या हमें 2 डिग्री अमाइन बनाना है, तो इस केस में क्या भाई 2 डिग्री क्या दिया गया, 2 डिग्री RBr प्लस अमाइन, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई 2 डिग्री RBr प्लस NaCN। अब इसमें से कार्बन बढ़ जाएगा, यहाँ क्या 2 डिग्री अमाइन फॉलोड बाई रिडक्शन। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत आप ये यूज करिए। ठीक है, आप लोग रिएक्शंस में पढ़े होंगे। देखो नेक्स्ट बात यहाँ पर, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड। देखो 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड क्या भाई, दिस इज प्रोपेन एमाइड। देखो प्रोपेन एमाइड है, प्रोपेन एमाइड, और 2 क्या है, 2 पर क्या है इनटू 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइन। देखो 2 फिनाइल प्रोपेन भाई, ऐसा कि सिर्फ ये मतलब इसका रिडक्शन कराना है केवल हमें। देखो हम CO को एमाइन में चेंज करने के लिए 2 रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, एक तो उसका करा दें रिडक्शन और दूसरा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इन केस ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड हम Br2 के यूज़ करते हैं और CO हमारा क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, चलो यहाँ पर सिंपल LiLH4 इन ईथर, आप इसको क्या करोगे यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड टू 1 फिनाइल प्रोपेन एमाइन। वही कहानी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। 2 बार क्वेश्चन आ गया ये। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद 11,
हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट सोन बाई, कौन शो करेगा भाई? एमाइड। तो क्या क्या शो करेगा यहाँ पर? CONH2 एमाइड है, दिस इज CONH2, CONH2, ठीक है। एरोमेटिक एमाइड या एलिफेटिक दोनों शो करते हैं। मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म, HNO3 नहीं है, HNO2 है। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यार, कीवी के बुकलेट में मिसप्रिंटिंग है, HNO2 है। क्या फॉर्म करेगा भाई? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल एमाइन क्या, देखो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, मिथाइल एमाइन ये है CH3NH2, और जो उसका रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ, हम उसको देखो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर HONO2, देखो NO और यहाँ पे क्या हो गया? HONO2, ठीक है, HNO2 क्या बन जाएगा हमारा? मिथेनॉल बन जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, कौन सी गैस? N2 गैस। वही हमने पीछे देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? N2 गैस, ठीक है। देखो नेक्स्ट बता दीजिए, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeHCl, क्या देगा भाई? एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन देगा, सिंपल। RNO2 चेंजेस टू RNH2 में चेंज हो जाएगा वो। नेक्स्ट, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्ट विद प्राइमरी एमाइन, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्ट विद प्राइमरी एमाइन क्या देगा हमारा? प्राइमरी एमाइन क्या हमारा? देखो RNH2 है ये, RNH2। और एसिड एनहाइड्राइड क्या मान लो, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखें? इथेनोइक एनहाइड्राइड R, देखो यहाँ पे इस टाइप से एसाइलेशन करा रहे हैं, सिंपल। क्या क्या कराने जा रहे हैं? एसाइलेशन। देखो ये, तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो CH3COO, और देखो ये H निकल जाएगा, और ये जाके यहाँ पर ज्वाइंट जाएगा, तो बनेगा कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा? RN, और यहाँ पर क्या बन गया? H, और ये बन गया CO, और ये। तो ये जो पोर्शन बना हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोर्शन आपका ये बना हुआ है, ये देखिए, ये हमारा एमाइड ही तो है, ये RCONH2, देखो RCONH2 क्या बनेगा? एमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एमाइड। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमाइन फॉर एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड कंबाइन विद KOH, तो आज क्या बन जाएगा? प्राइमरी एमाइन, ठीक है। ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। कौन सा? एरोमेटिक बना नहीं सकते हैं, बिकॉज anion formed by thalidomide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide, ठीक है। और नेक्स्ट आइए इसके बाद, which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene डाइजेनम क्लोराइड, कौन सा भाई? नाइट्रोबेंजीन नहीं देता है, बाकी एनिसॉल, फिनॉल, एनिलीन सारे देंगे, ठीक है। वही हमारा डाई टेस्ट है। which of the following कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर से हम क्या क्या बना सकते हैं भाई? देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, तो इसका मतलब नॉन ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर से हम क्या बना सकते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, साइनो हम बना सकते हैं, बट आयोडो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। आइए नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन, SnHCl6H यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट भाई, which of the following amine can be prepared by गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, कौन सा भाई? आइसोब्यूटाइल। देखो हमारा क्या आइसोब्यूटाइल क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 और ये क्या है? CH2, और ये हमारा आइसोब्यूटाइल, दिस इज प्राइमरी अमाइन। तो ओनली प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखो नेक्स्ट बात, which of the following compound is weakest ब्रॉन्स्टेड बेस, कौन सा है भाई? देखो इसके अंदर जो फिनॉल हमारा होता है, इसके अंदर कंप्लीट होगा डीलोकलाइजेशन, ठीक है। हालांकि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, देखो दोनों में हो रहा है, हम यही लेके चलेंगे। ये दोनों कैसे होंगे? एसिडिक होंगे, लेकिन O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो OH बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? वीक हो जाएगा। मीन्स दिस कंपाउंड है ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट H+, ये थोड़ा सा एसिडिक होगा, यानी कि ये क्या होगा? आपका वीक बेस होगा। नेक्स्ट आइए इसके बाद, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 भाई। पहले हम एनिलीन का आर्थो या पैरा डेरिवेटिव बनाने से पहले हमें उसका एसाइलेशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे फिर क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद फिर हमें आर्थो पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा चलोगे? ये
एसाइल क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो कि pyridine है यहाँ पर, फॉलोड बाय रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4 एंड आगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या, पहली बात देखो मैं आपको इस पर बेस्ड इस पे और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहली बात इसका मान लो आपको अगर आपको नाम बताना है तो लिखोगे क्या, सोडियम ट्राइएमाइन टेट्राफ्लोराइडो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। तो यहाँ पर तो सिंपल पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी पूछ सकते हैं। तो देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 1 + x + 0 - 4 = 0, ऑप्शन कितना आएगा 3। इस पर क्वेश्चन किसी टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, इसका नेम क्या है, ठीक है। और हम आगे इसमें पढ़ेंगे इसमें किस टाइप की असम्पशन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो अब ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ हैलाइड आयन, नंबर ऑफ हैलाइड आयन। देखो पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने हैलाइड आयन हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि देखो Cl2 और Br, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जो कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के, दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, वो उस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर से बाहर नहीं आएंगे, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ हैलाइड आयंस कितने मिलेंगे आपके, जो आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, दैट इज 1। ऑप्शन कौन सा है आपका, डी, ठीक है। इसका भी नाम आप बता सकते हो, देखो अमाइन है, ब्रोमाइडो है, क्लोराइडो है, ट्राइमाइन, ब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, प्लेटिनम जनरली फॉर्म करता है 4 क्लोराइड, ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखिए, इसका नाम पूछा गया है। पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 3 2 या 6। प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम किस में शो करता है 3 में। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, नेम पूछा जाएगा इसका मान लो क्या, तो पोटेशियम, देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यहाँ ऑक्सलेट दिया गया है, आप इसको लेके चलोगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ऑप्शन कौन सा चलोगे, सी। ऑक्सलेटो है, ट्राई OXALATO, ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। एल्यूमिनेट क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम है, इट इज़ पार्ट ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। देखो ये काउंटर एटम होता है, ये क्या हमारा काउंटर एटम है। काउंटर एटम के राइट में अगर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, वी कैन से दैट सेंट्रल एटम इज पार्ट ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। तो उसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। देखो नेक्स्ट बता दीजिए, EDTA कंबाइंड विथ कैटायन टू फॉर्म, तो वो चिलेट फॉर्म करता है। EDTA क्या होता है भाई, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन होता है EDTA। हेक्साडेंटेट है, इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। और EDTA के अंदर दो टाइप के एटम होते हैं विच इन्वॉल्व इन डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू सेंट्रल एटम। एक N होता है और एक आप होता है आपका O होता है, ठीक है। EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन, और वो चिलेट फॉर्म करता है। चिलेट क्या होता है भाई, चिलेट जो होता है ना, इट इज साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, उसको हम बोलते हैं क्या, चिलेट, ठीक है। तो EDTA क्या इस टाइप से बाइंड करेगा, सिंपल। देखो नेक्स्ट इसके बता जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज ए बाइडेंटेट लिगेंड्स। देखो ये हमारा PY क्या है, बाइडेंटेट है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट बाइडेंटेट मीन जिसकी डेंटिसिटी कितनी हो, 2 हो। विच कैन बाइंड सेंट्रल एटम विद 2 डेटिव बॉन्ड, वो हमारा क्या होता है, बाइडेंटेट। देखो नेक्स्ट NiCO4 निकल एटम इज, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी कैन राइट आर्गन 3D और क्या 4s और ये 4p, दिस इज 28, ये कितना होता है 28। देखो D के अंदर क्या, यहाँ पर D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान दो। D के अंदर कितने ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5, ये क्या आपका S है, और यहाँ कितना होता है ये P है। तो D में आप ध्यान दो, इस टाइप से हम यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और देखो यहाँ पर क्या ये, अब देखो जो CO होता है ये हमारा कार्बोनिल लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन्वॉल्व इन पेयरिंग। तो क्या करेगा वो, इन दोनों को किस में इन्वॉल्व कर देगा, पेयरिंग में। तो जैसे पेयरिंग में आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 CO इधर, दूसरा CO देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और थर्ड CO जो होगा वो आपका इधर आएगा, फोर्थ CO आपका देखो कुछ इस टाइप से आ जाएगा,
और उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी इंटरमिक्सिंग, दे अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। कितना sp3 क्या होगा ये sp3 भाई 4 है। क्वांटम नंबर कितना है इसका 4, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। क्वांटम नंबर कितना 4। CO हमारा स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, देखने में लग रहा है कि स्क्वायर प्लेनर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा क्या है टेट्राहेड्रल है बट डायमैग्नेटिक कलरलेस। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस, देखो भैया कैसा है ये कॉम्प्लेक्स है, देखो CO है यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर CO के बाद NH3 कितना ट्वाइस NH3 ट्वाइस Cl और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर ये Cl2 आ जाएगा। तो अब ऐसे ये थोड़ा गलत भी दिया गया मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फॉर्म क्या करता है ये 5 लेके चलोगे। कोबाल्ट फॉर्म करता है ऑक्टाहेड्रल और +3 में फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका कितना होगा हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस, देखो बेटे ऐसा है, अगर हम इसको कराएंगे डिसोसिएट तो ये पूरा का पूरा एक आयन जो क्वांटम स्फीयर के अंदर है वो +2 के फॉर्म में आएगा। +2 कितना आ गया यहाँ पर ये Cl। अब क्या होगा यहाँ पर देखो CO, यहाँ क्या लिखोगे CO के बाद क्या आ जाएगा ये NH3 5 और ये Cl 1 आयन एंड 2 आयन, कितने आयन फॉर्म हो गए यहाँ पर 3 आयंस। इसका नाम क्या लिखोगे पेंटाएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटाएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेमिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये इसके प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3 है, सेकेंडरी कितनी है 6 है। और देखो इसको फिर आ जाइए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, भैया देखो वो तो सिंपल आप पढ़ोगे 11th में भी, उसी पैटर्न पे निकालना है। ये क्या CO है, ये क्या हमारा देखो CO4। अब यहाँ पर देखिए 1 + x + 0 = 0, x कितना आ गया बेटा यहाँ पर x = -1, x कितना आ गया ये -1, कितना -1। हालांकि रेयर मिलता है ऐसा। देखो नेक्स्ट कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, द लिगेंड इज टेट्राहाइड्रोक्सो है, हाइड्रोक्सो का मतलब क्या यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। केवी की बुकलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग है। तो आप लोग इसको देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सो है, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। अच्छा हाइड्रो है, हाइड्रो में आप यहाँ कह सकते हो H पर माइनस, हाइड्रोक्सो का तो आप क्या लिखे वहाँ पर ये OH-, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट, देखो चिलेट कौन फॉर्म करेगा ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ने बल्कि ऑक्जेलेटो होता है। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा ऑक्जेलेटो में C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O आ गया, ये भी आएगा C डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पर। ये ऑक्जेलेटो क्या होता है C2O4 पर -2, ऑक्जेलेटो इज C2O4 पर। देखो सेंट्रल एटम को ये कैसे बाइंड करेगा भाई, देखो इस टाइप से, एक यहाँ से डोनेट करेगा, दूसरा करेगा यहाँ से डोनेट, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज ऑक्जेलेटो, ठीक है। ये हमारा चिलेट फॉर्म करेगा साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। फिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, फिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म सोन बाय द कंपाउंड दिस, देखो बेटे ऐसा है, ये कॉम्प्लेक्स जो है देखो CO यहाँ पर क्या है CO के बाद क्या है NH3, CO NH3 5 और क्या है Br और यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पर दिस इज SO4। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम Br को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब देखो Br को एक बार बाहर कर सकते हैं और SO4 को क्या कर सकते हैं अंदर कर सकते हैं। मीन्स देखो हम ये फॉर्म कर सकते हैं CO, यहाँ क्या बन जाएगा ये CO NH3 5 और ये SO4 और इधर क्या आ गया आपका ये दिस इज Br। तो दोनों हमारे क्या हैं आयोनाइजेशन आइसोमर फॉर्म करेंगे, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे आयनिक या आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटा ये अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज़ हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, बिल्कुल सिंपल, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो क्या होगा हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम क्या होता है हमारा, देखो क्रोमियम होता है आर्गन, यहाँ से क्या लिखोगे 3D4 होता हमारा क्रोमियम होता है ये 5, ठीक है। आयरन क्या होता है भाई, आयरन होता है आपका, देखो ये हमारा दिस इज क्रोमियम, ये क्या है आयरन, क्या होता है यहाँ पर आयरन लिख सकते हो आप यहाँ पर 3D6 और ये 4S2। हम देखिए कॉपर, कॉपर क्या होता है देखो इस टाइप से, यहाँ होता है आर्गन और फिर यहाँ पर 3D और ये 4S1 3D1 4S1 3D10, फिर यहाँ पे आ गया जिंक, जिंक आ गया यहाँ पर क्या आर्गन लिखोगे यहाँ पर, आर्गन के बाद क्या आएगा 3D10 4S
2 देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर क्रोमियम किसमें +3 में है, तो +3 का मतलब क्या आ गया भाई, +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो इसमें कितने अनपेयर बचेंगे, इसमें बचेंगे अनपेयर 3, कितने बचेंगे 3। Rn है +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इसमें कितने अनपेयर बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। देखो कॉपर है +2 तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ से एक इधर से जाएगा यहाँ पर, इसमें कितने बचेंगे अनपेयर 1। अब जिंक देखो, जिंक में क्या 0 अनपेयर है, तो सबसे ज़्यादा किस में बेटे आयरन में है Fe2+ में, तो इट विल बी हाईली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट है उसके बाद द कंपाउंड फिश डजंट शो पैरामैग्नेटिज्म, भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा वो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या सिल्वर वैसे क्या +1 में है, सिल्वर डजंट है, एक क्वेश्चन डिबला में वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सिल्वर डजंट है अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन +1 स्टेट बट इन +2 स्टेट इट हैज 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर सिल्वर की में क्या है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक। देखो नेक्स्ट इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल अदर देन ट्रांजिशन मेटल। देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल इज ग्रीन कलरिंग सब्सटेंस। ठीक है, क्लोरोफिल इज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लीफ या प्लांट वगैरह के लिए। ठीक है, तो क्लोरो हमारा क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट को क्रिस्टलाइज करके बनाया गया हो, वाटर में डिजॉल्व करने पर इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, जितने आयन हैं वो सारे के सारे आयन्स क्या मिलेंगे इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डबल साल्ट कौन सा नहीं है ये पूछा गया। देखो ये डबल साल्ट है, कार्नेलाइट है, ये हमारा मोहर साल्ट होता है, ये क्या एलम है ये, तो ये हमारा क्या दिस इज नॉट डबल साल्ट, ये डबल साल्ट नहीं। ऑप्शन कौन सा जाएगा, दिस इज ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, देखो व्हाइट से कर दे रहा हूँ या येलो से, दिस इज करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। वैसे देखो कार्नेलाइट, मोहर साल्ट और ये क्या है एलम। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द डोनर एटम इन इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। भाई EDTA का स्ट्रक्चर देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ पर, ये CH2N और यहाँ क्या बन जाएगा ये CH2COO- और ये क्या बन जाएगा ये CH2COO-, यहाँ ये बन जाएगा, देखो यहाँ पर N, फिर बन जाएगा क्या CH2COO- और ये CH2COO-। ठीक है, तो डोनर एटम कौन कौन से इसके अंदर देखिए, यहाँ पर डोनर एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं भाई, एक तो देखो नाइट्रोजन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम विच इज डोनर एटम। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 हमारे क्या है नाइट्रोजन, 4 क्या है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर ये B। ठीक है, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा, को ट्रांसफॉर्म जो होता है ना वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट हैज़ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ट्रांसफॉर्म। बाकी देखो सब में क्या है, एक क्या बनेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर बनेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द कॉम्प्लेक्स इज, भाई देखो ऐसा है, कॉपर का +1 में, कॉपर का +1 में, +1 नहीं होता वैसे +2 होता है, ये +2 में लिख चलोगे ना, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है 3D से 4D में चला जाता है। क्लियर है, वो NH3 और NH4+ फॉर्म करने की टेंडेंसी उसकी नहीं होती है, तो आप ऑप्शन लेके चलोगे क्या भाई टेट्राहेड्रल तो होगा, ये टेट्राहेड्रल नहीं बल्कि क्या होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि D का यूज होगा, एक DsP जो होता है स्क्वायर प्लेनर, और बाकी ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए 20, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड द T2G। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल में देखो होता है Eg की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू T2G, दिस इज T2G, ये क्या है T2G, और ये हो गया हमारा बैरियर सेंटर हो गया ये। तो इसकी एनर्जी जो होती है किसकी, Eg की एनर्जी क्या होती है 3/5 से बढ़ जाती है एंड इट गेट लोवर्ड बाई 2/5। तो पूछा क्या गया अभी, इन ऑक्टाहेड्रल T2G की एनर्जी T2G इज लोवर्ड बाई 0.5 ऑफ डेल्टा O। कितना इज लोवर्ड बाई, देखो यहाँ क्या लिखा है रेज्ड बाई, तो ऑप्शन गलत है, लोवर्ड बाई ये ऑप्शन आ जाएगा, ये
देखो नेक्स्ट इसके बाद डेल्टा हो, ध्यान दो। अब यहाँ पर D4 पूछा गया, किसके लिए? D4 ऑक्टेडेलिकल में क्या लिखेंगे? ऑक्टेडल में क्या होता है? T2G होता है और EG होता है। देखो ये हमारा क्या एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये इसकी एनर्जी कम होती है। तो T2G में देखो यहाँ पर ये T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में कितने होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। यहाँ डेल्टा O की वैल्यू P से कम है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब हमें जो 4 टर्म फिल करना है, हम कैसे फिल करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। देखो इस टाइप से 1 2 3 4, तो क्या बन गया? T2G3 और ये EG1। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका? बी। तो देखो ये इतने क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से। ऐसे ही आपसे 1 मार्कर, केस बेस्ड, 2 मार्कर, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सारे मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। डाउट हो खुल करके डिस्कस करिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, ऑल द बेस्ट।